अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण से रिलेटेड। बिहार में अभी भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, स्पेशल सर्वे हो रहा है। इसके लिए ढेर सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। आपकी सेवा में सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि ताकि आप अगर उससे पीड़ित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए, जितना बन पाता है उतना हम लगातार तत्पर हैं। आज का ये क्वेश्चन है, इससे भी काफी लोग प्रभावित हैं और वह है कि एक ही जमीन के 3 विक्रय पत्र हैं, 3 सेल डीड है, तो स्पेशल सर्वे में उसका क्या होगा। यानी एक ही जमीन के 3 विक्रय पत्र हैं, 3 दस्तावेज हैं, 3 बार के वाला एक ही जमीन का किया गया है 3 व्यक्ति के साथ। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी इसमें हुआ है। ऐसे ढेर सारे केसेज हैं, तो उनका स्पेशल सर्वे में क्या होगा। क्वेश्चन डाल देते हैं, एक ही जमीन के 3 विक्रय पत्र, 3 विक्रय पत्र या सेल डीड है। उसका स्पेशल सर्वे में क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक ही प्लॉट 3 बार बिका है, तभी 3 दस्तावेज है 3 आदमी के पास। बेचने वाला कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का काम किया है। एक बार उनसे बेच दिया, दूसरी बार दूसरे से बेच दिया, तीसरी बार तीसरे से बेच दिया। ऐसा ढेर सारा पेपर है और इस परेशानी से मार्केट जूझ रहा है। मार्केट में इस तरह की काफी परेशानियां हैं। अब यहां पर मैं बताऊं, पहला क्रेता, दूसरा क्रेता और तीसरा क्रेता। ये 3 बिंदु पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहला क्रेता यानी पहले लिखा लिया, इसके पास भी सेल डीड है, प्लॉट एक ही है। यहां लिखा गया कि एक ही जमीन, प्लॉट एक ही है, 3 बार उसी प्लॉट को बेच दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ धोखाधड़ी किया गया है यहां पर। अब ये मामला तो कोर्ट का है, लेकिन इस सर्वे में क्या होगा मैं ये बताना चाहता हूं। ये फर्जी की बात अगर आती है तो व्यक्ति जिसने बेचा है वो कभी न कभी तो पकड़ाएगा ही 420 मुकदमा में, कारण कि 3 बार बिक्री करने का किसी विक्रेता को राइट नहीं है। लेकिन इस सर्वे में क्या होगा, ये तीनों व्यक्ति का, इनको भी जानकारी नहीं थी। पहला क्रेता खरीद लिया, चलिए भाई, दूसरा भी खरीदा, इनको जानकारी नहीं थी, तीसरा भी खरीद लिया, इनको जानकारी नहीं थी कि ये जमीन बिक चुका है।
पहला क्रेता जो खरीदा है सर्वे उसी के नाम से होगा, सर्वे उसी के नाम से होगा, नाम से होगा। स्पष्ट मैं यहां से पॉइंट दे दिया कि ये सर्वे पहले क्रेता के नाम से ही सर्वे होगा, जो स्पेशल सर्वे। क्लियर है? इनके नाम से सर्वे नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा। अब इनके नाम से सर्वे नहीं होगा, इनके नाम से भी सर्वे नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा। ये दो बेचारे फेलियर हो गए, पहला वैलिड हो गया, दूसरा इनवैलिड और तीसरा भी इनवैलिड। अब चलिए मैं एक और बात यहां पर रख दूं। मान लिया कि जमीन एक ही जमीन 3 बार बिक गया है, बेचने वाला तो गड़बड़ रहा ही होगा, तभी 3 बार बेचा है, 3 बार बेचने का राइट किसी को नहीं है, लेकिन बेच दिया। अब यहां पर मैं दिखाऊं कि पहला जो क्रेता है वह केवाला लिया और सो गया, दूसरा है केवाला लिया और एक दाखिल खारिज करा दिया, इसके नाम से है दाखिल खारिज, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज हो गया इसके नाम से। अब दाखिल खारिज तो कहीं एक ही जगह होगा, इसने दाखिल खारिज नहीं कराया, दाखिल खारिज ये नहीं कराया, लिख ही देता हूं दाखिल खारिज नहीं है, नहीं है, इनके नाम से नहीं हुआ है, नहीं है, दाखिल खारिज है, और यहां भी दाखिल खारिज नहीं है, खारिज नहीं है। देखिए काफी पॉइंटली बात। फर्स्ट में हमने कहा कि ये क्रेता जमीन खरीदे, तो जमीन खरीद लिया, रियल हकदार उस जमीन के पहला क्रेता ही है। जो नियमावली है, जो जमीन संबंधी सर्वे संबंधी नियम है, इसमें यही है, फर्स्ट प्राथमिकता इनकी ही है और जमीन इन्हीं के नाम से सर्वे होगा। दाखिल खारिज नहीं है, कोई बात नहीं, दाखिल खारिज नहीं है इनके नाम से, कोई बात नहीं, फिर भी सर्वे इन्हीं के नाम से होगा। दाखिल खारिज इनके नाम से, दूसरे ये थोड़ा सा तेज तरह थे, दूसरी बार इन्होंने इनके बाद ये केवाला लिए और झट दाखिल खारिज करा लिए, दाखिल खारिज करा लिए, और ऑफिस में अनजान में ये नहीं पहुंचा, फर्स्ट में ये पहुंच गया, तो दाखिल खारिज ऑलरेडी बैलेंस में जमीन है, तो दाखिल खारिज तो दूसरे के नाम से हो ही जाएगा ना। लेकिन इनका दाखिल खारिज होने से, रसीद कटवा लेने से जमीन नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, नहीं होगा, यानी इनके नाम से सर्वे नहीं होगा तो जमीन इनकी नहीं होगी। बात क्लियर हो गया? दाखिल खारिज करा लेने से ये जमीन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो नियम है पहले की प्राथमिकता दी जाती है। और ये तीसरा क्रेता दाखिल खारिज तो नहीं है इसका, लेकिन दखल है, दखल कब्जा, दखल कब्जा तीसरे क्रेता का है। अब देखो इस सर्वे में क्या होगा कि खाता तो खुलेगा पहले क्रेता के नाम से, और अभियुक्ति कॉलम में इस तीसरे क्रेता का दखलकार में नाम आएगा। दखलकार में तीसरे क्रेता का नाम आएगा कि दखल इनके पास, तीसरे क्रेता के पास, और सर्वे पहले क्रेता के पास। सर्वे पहले क्रेता के नाम से हो जाएगा और दखलकार में तीसरा क्रेता आएगा,
बीच वाले अगर दाखिल खारिज भी करा लिए तो दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करके सर्वे हो जाएगा। कारण कि केवाला में एक चीज बहुत मार्क की चीज होती है, केवाला फर्स्ट केवाला वैलिड होता है। अगर मान लो कि मैं एक और बात बता दूं यहां से, अगर एक ही दिन एक ही प्लॉट दो टाइम में दो बार में केवाला हो गया, अब उतना दो बार में हो गया, माने एक है अगर 12 बजे होता है, दूसरा 3 बजे उसी दिन होता है, तो 12 बजे जिसका केवाला वो वैलिड होगा। यानी फर्स्ट केवाला वैलिड है, पहला क्रेता ही वैलिड होगा, पहले क्रेता के पास जो दस्तावेज है वही वैलिड, उसी के नाम से सर्वे होगा। मैं दस्तावेज की बात कर रहा था तो एक बात याद आ गई, केवाला में फर्स्ट वैलिड और वसीयतनामा में लास्ट वैलिड, ये बात दिमाग में रखिए। केवाला जो होता है वो फर्स्ट केवाला वैलिड होता है, और वसीयतनामा जो होता है वो लास्ट वसीयतनामा वैलिड होता है। उसमें फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट इनवैलिड हो जाएगा, सेकेंड इनवैलिड हो जाएगा, थर्ड इनवैलिड हो जाएगा। ये वसीयतनामा की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट वसीयतनामा जो होता है वो वैलिड होता है, जो रूल है, जो सर्वे नियम। तो चलिए यहां पर हमने बताया, अगर मान लो दखल कब्जा जिसके पास होगा दखलकार में उसी का नाम आएगा। ये सर्वे डिपार्ट आपको दखल कराने के लिए नहीं है। सर्वे डिपार्टमेंट का काम है सर्वे करना, आपको दखल दिलाना नहीं है। दखल दिलाने का काम कोर्ट करती है, उसके पास पुलिस बल होता है। और यहां जमीन पर अगर मार काट कर लेते हो तो सर्वे डिपार्ट एक्शन नहीं लेगी, ये फौजदारी मुकदमा हो जाएगा, फिर कोर्ट को जाइए। ऐसा नहीं है कि यहां मारपीट कर लीजिएगा तो सर्वे डिपार्ट आपके नाम से सर्वे कर देगा, नहीं, जो रूल है उसी रूल के तहत ही काम करेगा। तो हमने आपको बताया कि एक ही प्लॉट के 3 अगर खरीदार हों, ये बेचने वाले ढेर सारे बेचने वाले इस तरह का धोखाधड़ी करके पब्लिक को मूर्ख और पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। कुछ पब्लिक भी ऐसे होते हैं, कुछ दबंग लोग हैं, चलिए ना उनको लिख दिए, हमको लिख दीजिए ना जमीन, हम कैप्चर कर लेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। अब दबंगाई भी यहां चलती है, और इसलिए मैं बताता हूं अपने क्लास से कि दबंग तो दबंग ही होता है ना। एक लाइन मैं बार बार बोला करता हूं, जोड़ू जमीन जोड़ के आना तक किसी और के, जोड़ू और जमीन ये जोड़गढ़ के पास ही रहता है। जो व्यक्ति टाइट है उसके पास जमीन है, अरे उसके नाम से नहीं हो सकता, लेकिन वह जब तक जीवित रहेगा वो अपने कब्जा में रखेगा, इतना तो तय है। एक और मैं बात बता दूं कैसे ये बात कही गई। तो मान लो कि हर मामले में वो टाइट है, आप कमजोर हो, कोर्ट में मामला अगर जाता है तो पैसा में मजबूत है, आपको पैसा से पराजित करेगा, लगातार मुकदमा लड़ेगा, आपको और डैमेज कर देगा। लास्ट में आप हार के उसके साथ समझौता कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं चीज इन्हीं का है, कोर्ट भी ऑर्डर कर देती है कि नहीं, जब पार्टी कह दिया कि इनका चीज है तो हम इनके पक्ष में ऑर्डर कर देते हैं। तो ये चीज होती है, और ये समाज में ये विषमता नहीं, ये प्रकृति विषमता है। मैं ये समाज की विषमता नहीं मानता, ये प्रकृति की विषमता मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि हमेशा आप देखते हो बड़ी मछली जो होती है वह छोटी मछली को खा जाती है। ये नेचर लॉ है, ये आप अपने नजर से इन चीजों को देखते हो। खैर मैं विषयांतर होना नहीं चाहता, क्लास लंबा हो जाता था, आप लोग को दुख होने लगता है और देखना पसंद नहीं करते हो। एक काफी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि फर्स्ट क्रेता जो है वो वैलिड है, और न सेकेंड क्रेता वैलिड है और न थर्ड क्रेता वैलिड है। ये दोनों इनवैलिड है, ये अमान्य हो जाता है, इनका मान्य नहीं होता, अमान्य हो जाता है, अमान्य, और इनका भी अमान्य। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो।
कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको हुई हो। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए लाभप्रद है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, इस स्पेशल सर्वे में आपका हेल्प कर रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कारण कि इस परेशानी से मार्केट जूझ रहा है, झेल रहा है। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो एक छोटी सी गुजारिश हमारी होती है, आपसे मैं रिक्वेस्ट बार बार करता रहा हूं कि ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल, लगातार आपकी सेवा में वीडियो दे रहा हूं। ये दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें, और इस फील्ड में एक पावर बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो कि इसको अपनाकर हम मार्केट में आगे बढ़ें, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां पर मेरे साथ रहकर और थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें। मैं फील्ड पर ले जाकर, खेत पर ले जाकर बारीकी से प्रैक्टिकल आपको सिखा देता हूं। आप ही से मापी करवा के देख लेता हूं कि आप कुशल हुए या नहीं हुए। जब यह कुशलता आप में आ जाती है तो अपने क्षेत्र में जाते हो, मापी करते हो, पैसा कमाते हो। इस फील्ड में तो ढेर सारा पैसा है, कमा सकते हो, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हो। जमीन सर्वे होने के बाद भी आड़ मेड़ तोड़ने वाले तो रहेंगे ही, ऐसा तो नहीं है। नक्शा का लाइनिंग इधर उधर नहीं कर सकते, नक्शा को इधर उधर फेरबदल नहीं कर सकते, लेकिन जमीन पर तो इधर उधर आड़ मेड़ की छटनी तो कर ही सकते हैं ना। तो उसमें अमीन की आवश्यकता होगी, और उसमें आप ही का दाखिला होगा और आप कमा सकते हो। कारण कि जितना पॉपुलेशन का ग्राफ आगे जाएगा, झंझट उतना बढ़ता रहेगा। इस झंझट को कोई झंझट से कोई निजात नहीं दिला सकता। इसलिए आपका बल्ले बल्ले होना है। अगर इसको सीखकर, अगर आप बेरोजगार हो तो कहीं रोजगार में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार वाले लोग भी हमसे जुड़ते हैं, कारण कि जमीनी हकीकत को सबको जानना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल यहां पर जुड़कर इसी का काम करें, अलग भी काम कर रहे हो तो जुड़कर अपना ज्ञान अर्जन करना तो जरूरी हो जाता है। तो चलिए, अब ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।